आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बिलाल आफरीदी से, जो कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल रेसलिंग के बानियों में से एक हैं। और खेलों की सरगर्मियों में कदम रखने वाले पहले अदालती मुलाजिम और पहले प्रो पाकिस्तानी पहलवान, जिन्होंने पहले प्रो रेसलिंग मुकाबले में भारतीय पहलवान को धूल चटाई। पाकिस्तानी पहलवान ने तालीम के मैदान में भी कामयाबियों के झंडे गाड़े। तो आइए मिलते हैं इस हुमा-जोहद शख्सियत से और जानते हैं इनकी कहानी। You lost, and in the end, Pakistan always wins. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं आपको बिलाल कहूँ या मैं आपको केबी कहूँ? देखें, इस वक्त मौके के हिसाब से सिटी कोर्ट में, तो यहाँ तो बिलाल आफरीदी से मुलाकात हो रही है। ओके, और अगर हम आपसे किसी रिंग में मुलाकात कर रहे होते तो फिर आप हमारे लिए केबी होते। एग्जैक्टली। यानी वन मैन टू पर्सनालिटी। एग्जैक्टली। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो अभी जो मतलब सिटी कोर्ट में आपका जो भी जॉब ऑफ नेचर है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो आप पहले से यहाँ रेसलिंग को बाद में ज्वाइन किया है या फिर रेसलिंग पहले थी और ये जॉब बाद में ज्वाइन किया? नहीं, रेसलिंग बेसिकली मेरा चाइल्डहुड प्रोफेशन था। और पाकिस्तान में आपको पता है, कोई भी स्पोर्ट करने से पहले आपके पास जेब में पैसे होने चाहिए। तो मैं अपने पेरेंट्स को परेशान करता, तो इससे बेहतर मैंने जॉब को ढूंढना मुनासिब समझा था। तो लकीली मुझे सिटी कोर्ट की जॉब का पता चला था। मैं यहाँ अप्लाई किया और अपॉइंट हुआ। तो यहाँ लगने के बाद से जो है अपने गेम को भी सपोर्ट कर सका, जो मेरा मेन मोटिव था। तो अब ये है कि पहले स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा, ये बताएं कि फर्स्ट आपने जो है वो इंडिया के साथ जो आपका मैच हुआ था, उसमें माशाल्लाह से जो है आपने विन भी किया था वो पाकिस्तान के लिए। तो उसके बाद कैसी फीलिंग्स रही आपकी और उसके बाद कितनी अचीवमेंट और कितनी सपोर्ट मिली लोगों से? अच्छा, इंडिया वाली जो अचीवमेंट थी, मेरा वो रेसलिंग में हालांकि 4th ईयर था, क्योंकि वो 2020 में हुआ था और 2016 से हम लोग पाकिस्तान में प्रोफेशनल रेसलिंग कर रहे हैं। लेकिन वो जो मैच की विनिंग थी ना, वो समझ लें मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि हमारे जो उस टाइम यहाँ पे सिटी कोर्ट में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद हुसैन शानी थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। फिर उनके बाद मुझे ओवरऑल जुडिशरी से, हमारी एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान जुडिशल एम्प्लॉय एसोसिएशन, सब ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर समझ लें खुद ही रास्ते खुलते गए और कामयाबी मिलती गई। अच्छा, ये बताएं कि मतलब फैमिली की तरफ से आपका हमेशा सपोर्ट रही? नहीं, फैमिली की तरफ से हमेशा सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में जब बच्चे के फ्यूचर की बात होती है ना, तो फैमिली के ज़ुबान पर जो है ना 2 ही फील्ड्स के नाम होते हैं, या तो आप इंजीनियर बनोगे या आप डॉक्टर बनोगे। एग्जैक्टली। अच्छा, तो उसमें ये भी होता होगा जिस तरह का प्रोफेशन आपने चूज किया लाइक रेसलिंग का, तो उसमें मार पीट वो जाहिर है कि माँ बाप को ये भी होता होगा यार बच्चे को लग जाएगी, बच्चा कहाँ मार खाएगा। तो अच्छा, ये बताइए कि सीखा कहाँ से था? ये सीखा हमने दुबई से था। तो फर्स्ट इसका क्या स्टेप होता है? इसका मतलब रेसलिंग फर्स्ट कराटे जैसी भी कोई चीज़ इसमें सिखाई जाती है? नहीं, प्रोफेशनल रेसलिंग जो बेसिकली मिक्सचर है, इसमें कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो इसमें आ सकता है। और फिर मज़े की बात यह है कि हर स्पोर्ट्स पर्सन रेसलिंग में इसलिए आता है क्योंकि रेसलिंग जो है मतलब मोस्ट ग्लैमरस स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है। मतलब
सबसे ज़्यादा जो है व्यूअरशिप वाला गेम है वो एक फुटबॉल है और प्रोफेशनल रेसलिंग है। ओके, तो अभी तक आपने कितने मैचेस जीत लिए हैं? कितने मैचेस आपने खेले हैं इस टाइम? मैचेस तो समझ लें काउंटलेस खेले क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट वीकली परफॉर्म करते हैं, तो कितने खेले हैं इसका तो आइडिया नहीं। हाँ, इंटरनेशनल जो है मेरे 2 टूर्स हो चुके हैं और मज़ीद अभी टूर्स जो हैं कंटिन्यूटी में हैं। अच्छा, तो वो ऐसा कौन सा मैच था जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो आपको? जो सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला मैच था वो मेरा जो ऑल टाइम राइवल है जॉर्डन होल, उसके साथ जितने भी मैचेस हुए हैं मेरे वो सारे ही एंजॉय किए क्योंकि वो उसमें कुछ मैं जीता हूँ, कुछ जॉर्डन जीता। हम दोनों की जो केमिस्ट्री है मतलब आप लोग अगर पूछें पाकिस्तान में अगर जैसे WWE में आप बेस्ट राइवल्स का नाम ले तो आता है रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड या ब्रेट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल। तो पाकिस्तान के मतलब बिगेस्ट राइवल्स में से है जॉर्डन वर्सेस कोबू ब्रांडन यानी मैं। तो हम लोगों को उस मैच में मतलब मुझे उस मैच में ही मज़ा आता है क्योंकि हम लोग इतने ब्रूटैलिटी की तरफ चले आते हैं। मेरे जो हाथ में आता है मैं उसके सर पे मार देता हूँ, उसके जो हाथ में आता है वो मेरे सर पे मार देता है। अच्छा, ये बताएं कोई इंजरी हुई कभी मैचेस के दौरान, कभी फाइट के दौरान? बिल्कुल इंजरीज हुई हैं, मतलब वो इंजरी तो सबूत है क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई ये अक्सर के भाई प्रो रेसलिंग जो है वो फेक होती है। तो वो इंजरी की वीडियोस और पिक्चर्स जब हम दिखाते हैं तो भाई अब बताओ आप ये कैसा गेम है। तो लोग तो उसको भी फेक बना देते होंगे। ये एग्जैक्टली भी फेक ही है। जब पब्लिक के सामने मतलब जैसे जॉर्डन हो रहा है उसके मैंने पीठ पर जो है ट्यूबलाइट मारी। अब ट्यूबलाइट लगने के बाद उसके जो है ब्लड आ गया। अब उसके बाद जब जाते हैं पब्लिक है तो कहते हैं ये कौन सी ट्रिक थी। तो मतलब मैजिशियन तो नहीं है हम लोग। अच्छा, अक्सर जो है हमारी पब्लिक ये भी कहती है कि भाई जो रिंग होता है उसमें ये जो है नीचे इन्होंने जो है वो फॉर्म लगाया होता है ताकि आप जंप करके जब नीचे गिरे तो आपको लगे नहीं ये सब फेक होता है, जस्ट प्रिटेंडिंग होता है। ये ऐसा भी कुछ होता है? बेसिकली फोमिंग जो होती है वो एक तो वो फोम नहीं होता, वो मैट होता है और वो काफ़ी हार्ड होता है और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि रिंग का बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। वो एक पहले जो है लोहा होता है, लोहे के ऊपर जो है फिर वो वुड प्लैंक की जो है प्लेटिंग हुई भी होती है। फिर उसके ऊपर ताकि प्लैंक के ऊपर कोई भी मतलब बंदा गिरेगा तो उसको इंजरी हो जाएगी। तो हार्ड मैट डाला हुआ होता है जिसकी वजह से इंजरी ना हो। लेकिन नॉर्मल बंदा उस पर जब फर्स्ट टाइम बम्प करता तो 2 दिन तक जो है वो अपनी गर्दन तक मूव नहीं कर सकता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने इंडिया से जीता था पाकिस्तान के लिए तो उस टाइम मतलब किन चीज़ों को फेस किया था आपने और इंडिया की पब्लिक ने कितना सपोर्ट किया था आपको और उसके बाद पाकिस्तान में कितना सपोर्ट मिला? अच्छा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोई भी स्पोर्ट हो तो आपको पता है काफ़ी मतलब उसमें ट्रेजेडी, इमोशंस और कंट्रोवर्सी बहुत होती है। तो मेरा मैच तो कंट्रोवर्शियल ही था, लेकिन ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि इंडिया की पब्लिक ने सपोर्ट कितना किया था, ये बिल्कुल अच्छा सवाल है क्योंकि इंडिया वाकई में इंडियन पब्लिक ने इंडियन को छोड़ के मुझे ही सपोर्ट किया था। बल्कि मैं तो आपको ये बताऊंगा इतना मुझे पाकिस्तान में लोग नहीं जानते जितना इंडिया और नेपाल में लोग जानते हैं। तो मतलब मैं अगर नेपाल में, क्योंकि नेपाल के उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे KP शर्मा ओली, उन्होंने वहाँ काफ़ी सपोर्ट किया था और इंडिया और नेपाल की ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे इंडिया से मैसेज आते थे पर्सनल में कि भाई तोड़ देना उसको। मतलब अब मैं क्या वर्ड बोलूँ कि अपने ही बंदे के खिलाफ जो है इस तरह मतलब बोलते थे। ओके, तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आप रेसलिंग को किस तरह से देखते हैं? मतलब जिस तरह से हमारे क्रिकेट मैच को जो है बहुत ज़्यादा एक पजीराई समझने मिलती है उसको और हर बच्चे के नाम पे होता है क्रिकेट। हमने इस तरह का सपोर्ट मतलब कि जो भी हमारी स्पोर्ट्स हैं लाइक टेनिस हो गई, रेसलिंग हो गई, तो उस तरह से उसको पीक नहीं मिली है। तो क्या आप रेसलिंग के हवाले से देखते हैं पाकिस्तान में, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? रेसलिंग बेसिकली जो है ना मोस्ट ग्लैमरस स्पोर्ट है। मतलब जिस स्पीड से पाकिस्तान में भी ग्रो हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था बेसिकली वी आर द फाउंडर्स ऑफ प्रो रेसलिंग इन पाकिस्तान। तो हमने 4 लोगों ने स्टार्ट किया था और इस वक्त हमारे पास जो है 20+ ट्रेन रेसलर्स हैं और ना सिर्फ कराची के बल्कि हमारे पास से सियालकोट से रेसलर आए, सीख के गए, लाहौर से आए, लाहौर के रेसलर्स यहाँ से सीख के लाहौर गए, फिर अपनी एक वहाँ पे कंपनी स्टार्ट करी। फिर सऊदीया से हमारे पास रेसलर्स आए, कतर से आए। तो मतलब पाकिस्तान में सीखने के लिए
मिडिल ईस्ट तक से हमारे पास से सीख के गए। तो पाकिस्तान में जो प्रो रेसलिंग की पजीराई की बात है, अब मैं किसी और स्पोर्ट वालों का नाम लेकर जो उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले ऐसे हैं जो आपको स्क्रीन्स पे हमेशा से रोते हुए नजर आएंगे कि भाई हमें गवर्नमेंट पूछ नहीं रही है ये वो। हम आपको ये बताएंगे मतलब 2016 से 2022 तक हम लोगों के मतलब नंबर ऑफ रेसलर्स भी बढ़े और नंबर ऑफ इवेंट्स भी काफ़ी हुए। इंटरनेशनल टूर्स किए, पाकिस्तान में फिर WWE के रेसलर्स बुलाए, और फिर एक अर्निंग के हिसाब से देखा है तो हम तो ये कहते हैं भाई गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करती है तो भाई ना करो, कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ हमें मोटिवेशनल 2 अल्फाज भी बोल देते हैं इवेंट्स में आके हमारे, बहुत है। क्योंकि कंपनीज खुद हमें कांटेक्ट करके हमें स्पॉन्सर करती हैं, क्योंकि ये ग्लैमरस स्पोर्ट है और हमारी जो व्यूअरशिप है पाकिस्तान में भले थोड़ी लेस हो, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप है। और इवन यूएस में भी अब ये बात पता है कि भी पाकिस्तान के अंदर रेसलिंग होती है। ग्रेट। तो क्या नाम है आपकी कंपनी का? रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग, REW के CEO हैं आप। अच्छा ये बताएं कि इसको मजीद आगे अभी क्या फ्यूचर देखते हैं इसका मजीद Bright. फ्यूचर एग्जैक्टली फ्यूचर इसका ब्राइट है, क्योंकि आप जो है कोई भी मतलब हम कहते हैं ना पाकिस्तान की हर गली में एक क्रिकेटर पैदा होता है। गली में निकलने से पहले जो है ना घर के अंदर बच्चा ना एक ये स्पोर्ट करता है अपने बैट के ऊपर अपने भाई के साथ, और वो जो स्पोर्ट होता है वो प्रो रेसलिंग है। Exactly. तो आप खुद सोचें जितना सपोर्ट जो है इसके ऊपर लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो ये क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देगा, क्योंकि पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग का टैलेंट जो है क्रिकेट से ज़्यादा भरा हुआ। अच्छा तो ये बताएं कि गर्ल्स भी इसमें आगे हैं? गर्ल्स इसमें बिल्कुल आगे हैं, करना तो चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई मतलब फीमेल प्रोफेशनल रेसलर हम अभी ट्रेन कर नहीं सके, क्योंकि वही एक तो इस तरह का भी हम एनवायरनमेंट यहाँ बना नहीं सके। एक फीमेल ने इंटरेस्टेड है बहुत। ओके तो क्यों नहीं बना सके अभी तक एनवायरनमेंट ऐसा? क्योंकि इनिशियल स्टेज है। एक तो आपको पता है पाकिस्तान मतलब थोड़ा सा रिलीजियस व्यूज़ भी ऐसे हैं कि मतलब नहीं पसंद करते, और अगर पसंद एग्जैक्टली ऐसे ही है, और अगर कुछ कर भी दें तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। हमारे पास एक फीमेल ने कोशिश किया था, हमें ज्वाइन किया था, और एक इवेंट में उसने हमारे एक मेल रेसलर को मारा भी था। तो उसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसके बाद अभी तक हमने किसी और फीमेल को अभी तक ट्रेनिंग देना स्टार्ट नहीं किया। ओके cool. अच्छा तो ये मुझे बताएं कि बिलाल की ऐसी कौन सी बात है जो पब्लिक नहीं जानती, सिर्फ बिलाल जानता है? इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा वाकई अजीब है। वाकई में कुछ नहीं जानती पब्लिक, तो मेरी रियलिटी क्या है। कुछ ऐसा बताए ना, मतलब होगा आपने और पब्लिक नहीं जानती, सिर्फ बिलाल को पता है। ऐसा क्या हो सकता है? बिलाल को खुद भी नहीं पता। अच्छा ये बताएं आपकी हॉबीज क्या है? एक तो रेसलिंग तो समझ में आ गई, इसके अलावा क्या करते हैं आप? रेसलिंग के अलावा ऐसा कोई स्पेशल हॉबी तो नहीं है। थोड़ा सा एक टाइम पे म्यूजिक सीखने का शौक हुआ था। अच्छा। तो लेकिन आइडिया हो गया था, मेरे हाथ जो है वो म्यूजिक के लिए नहीं बने, वो रिंग के लिए बने हैं। और इसके अलावा अच्छा डाइट क्या है? डाइट जो है काफ़ी बैलेंस डाइट है। मैं ये नहीं बोलूँगा जिस तरह और आपको कोई बोलने के भाई मैं 15,000 कैलोरीज पर डे लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिट रहना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। मतलब बॉडी आपकी जो है एक मिस्टर ओलंपिया जितनी हैवी है, वो ज़रूरी नहीं कि वो ओनली एक शोपीस होता। तो मतलब बैलेंस डाइट होती है, क्लीन डाइट होती है, और ड्राई फ्रूट का यूज़ ज़्यादा करता हूँ ताकि जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे। अच्छा स्टैमिना को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली रेसलिंग में? स्पेशली रेसलिंग में स्टैमिना को मेंटेन रखने के लिए एक तो ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग करना इम्पोर्टेंट है। फिर इसके अलावा जो आपकी डाइट में जो है मतलब क्लीन रहना ज़रूरी है। फास्ट फूड्स को बंदा अवॉइड करे, फिर फास्ट फूड्स को अवॉइड करे। फिर दूसरा ये है कि सिट्रिक फ्रूट यूज़ करे ताकि बॉडी में फैट जितना कम होगा उतना स्टैमिना बेहतर होगा। और जो दूसरी मुंशियात जैसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लाइक जो कराची में नॉर्मल यूथ यूज़ करती है, मतलब स्मोकिंग, गुटखा या शीशा जैसी जो आदतें होती हैं, इनको अवॉइड करते हैं ताकि स्टैमिना मेंटेन रहे। ओके तो लास्ट में कुछ स्टाइल हो जाए केवी का? एक्चुअली कोबू ब्रैंडन का फिनिशर है ब्लैकआउट,
So I would like to tell my fans that stay away from the Kobe Bryant, or either you will get blackout. Yeah. Thank you so much, KB, बिलाल, or whatever हमारे जो भी आपका नाम है। जी नाज़रीन, तो उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, और मैंने आज आपकी मुलाकात करवाई है बिलाल से, बिलाल आफरीदी से। और केबी अभी वो कह रहे हैं कि अभी मैं भाई कोर्ट में हूँ तो बिलाल हूँ आपके लिए, रिंग में होता तो केबी होता। खैर, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी एक और गेस्ट के साथ, एक और पर्सनालिटी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।